30 दिन 12 ज्योतिर्लिंग हज़ारों किलोमीटर का सफ़र। सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल यही था, भाई कितना खर्चा हुआ पूरी ट्रिप में। आज मैं पूरा हिसाब दिखाऊंगा, पेट्रोल, होटल, दर्शन, खाना, बाइक सर्विस, सब कुछ बिना कुछ छुपाए। और इस वीडियो के आखिर में मैं बताऊंगा कि अगर आप भी ये ट्रिप करना चाहते हैं तो 15 से 20 हज़ार रुपये कैसे बचाए जाएँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमेश कुमार और मैं हूँ मंदसौर का पहला सोलो बाइक ट्रैवलर और आप देख रहे हैं सीजी व्लॉग्स। अगर आप भी 12 ज्योतिर्लिंग बाइक प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि इससे आपका काफ़ी पैसा बच सकता है और वक्त भी। 30 दिन 12 ज्योतिर्लिंग 9000 प्लस किलोमीटर और मेरा एक ही साथी था इस ट्रिप में, वो है मेरी बाइक। तो अब सीधा आ जाते हैं अपना पेट्रोल का खर्चा कितना हुआ, और जो भी इस ट्रिप में खर्चा हुआ है वो मैं अप्रोक्स बताऊंगा, क्योंकि मैंने एक रील बना के डाल रखी है, उसमें प्रॉपर खर्चा बता रखा है मैंने। और यहाँ पर भी मैं अप्रोक्स बताऊंगा तो उसके आगे मैं डाल दूंगा कि प्रॉपर इतना खर्चा हुआ है, तो आपको रील तक जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप रील भी देखना चाहते हो तो आई बटन में उसका मैं डाल दूंगा, तो आप वहाँ से रील भी देख सकते हो। तो टोटल पेट्रोल का खर्चा हुआ 36,000 रुपये, और इसमें अपनी बाइक ने कवर किया 9300 किलोमीटर का सफ़र। और माइलेज मिला इसमें अपने को 30 का भी मिला, 35 का भी मिला, और बीच बीच में 28 तक भी बाइक पहुंची है एवरेज के मामले में। और लास्ट में 29 का एवरेज आ चुका है अपना, मतलब 30 का आ जाना था अच्छा रहता, पर 29 का एवरेज आ गया है। तो अब आपकी बारी है। अब मेरे को आप कमेंट में बताओ कि सबसे सस्ता पेट्रोल मेरे को कहाँ मिला होगा। अब आ जाते हैं होटल पर। तो होटल का खर्चा हुआ है अपना 33,000 का, और उसमें मेरे को कहीं सस्ती होटल्स भी मिली, कहीं महंगी होटल भी मिली, पर इसका एवरेज निकाले तो 1500 रुपये का मेरे को एक दिन का कॉस्ट पड़ा है लगभग, देखा जाए तो। बाकी इसमें सबसे सस्ता मेरे को मिला है 200 रुपये का रूम, जो कि एक धर्मशाला थी, और धर्मशाला में 200 रुपये का अपने को रूम मिल चुका था। वो था उज्जैन का, अपने फर्स्ट डे पे अपने को 200 में ही रूम मिल गया था। उसके बाद थोड़ा महंगा मिला है, कहीं 1000, कहीं 1500, कहीं 1800, और सबसे महंगा मेरे को मिला था मल्लिकार्जुन श्रीशैलम में, जहाँ पर मैं श्रीशैलम में मेरे को रूम नहीं मिला था, सोलो पर्सन को रूम नहीं मिलता है वहाँ पर। तो फिर वहाँ से श्रीशैलम प्रोजेक्ट की तरफ गया मैं, वहाँ पर मेरे को 2500 का 1 नाइट का स्टे मिला था। और उसके बाद मेरे को एक और महंगा होटल मिला था सोनप्रयाग में, जब मैं केदारनाथ गया था। अब बात कर लेते हैं खाने का, कि खाने का कितना खर्चा हुआ अपना। तो खाने का खर्चा हुआ है 14,000 रुपये, और मैं ज़्यादातर सिंपल खाना ही प्रीफर किया है, क्योंकि बजट कंट्रोल में रहे। और अगर आप भी सोलो ट्रिप कर रहे हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो अपनी ट्रिप में। अब आ जाते हैं दर्शन एंड अदर्स पर। तो वो खर्चा हुआ है अपना 8,000 का, जिसमें मैंने जहाँ पर भी दर्शन किए, VIP दर्शन किए, सिर्फ उज्जैन, ओमकारेश्वर और जगन्नाथपुरी, केदारनाथ, इन 4-5 मंदिर में मैंने VIP दर्शन नहीं किए, बाकी सारी तरफ मैंने VIP दर्शन ही किए हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा VIP का खर्चा भी हो गया है, पर वो सब तरफ 200-300 रुपये ही चार्ज था उसका, तो वो आपके लिए ईजी हो सकता है। अगर वो VIP दर्शन करते हो आप, तो आपका टाइम भी बच सकता है और ईजी दर्शन भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ आप कर सकते हो अगर आप सोलो ट्रेवल कर रहे हो या ग्रुप में कर रहे हो तो। बाकी इसके अलावा इसमें एक और खर्चा इंक्लूड है अदर्स में, जो कि मैंने फेरी ली थी गुजरात से महाराष्ट्र के लिए, पुणे की तरफ जाने के लिए, जिसमें अपनी बाइक को रखकर मैं महाराष्ट्र में एंटर हो गया था। तो वो भी एक खर्चा है, जिसमें मेरा चार्ज हुआ था 900 रुपये। तो वो भी एक सस्ता ही ऑप्शन था, क्योंकि उसमें पेट्रोल का खर्चा ज़्यादा हो जाता, तो वो मैंने फेरी ले ली वहाँ से, और टाइम भी बच गया और थोड़ा रेस्ट भी हो गया। तो ऐसा कुछ सीन था, और एक्सपीरियंस तो मिला ही, वो भी एक अच्छी चीज़ थी। अब आ जाते हैं हम बाइक सर्विस पे। बाइक सर्विस में मेरा खर्चा हुआ है 7,000 का, जिसमें से मैंने 2 सर्विस करवाई थी, और मैं घर से बाइक सर्विस करवा के नहीं गया था, तो मैंने रास्ते में बाइक सर्विस करवाई थी। फर्स्ट सर्विस कराई थी मैंने बेंगलोर में, और सेकंड सर्विस कराई थी मैंने आते समय ही जयपुर में, जो कि जयपुर वाली सर्विस मेरी थोड़ी महंगी पड़ी थी, क्योंकि उसमें ब्रेक पैड नए डलवाए मैंने, उसकी वजह से मेरी वो सर्विस 5,000 की पड़ी, और एक और सर्विस 3,000 के लगभग की। तो कुछ ऐसा सीन था बाइक सर्विस का। तो बाइक ने कुछ कहीं दिक्कत आई नहीं है, तो ये भी एक फ़ायदा ही हुआ कि बाइक में कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, सिर्फ टाइम टू टाइम सर्विस करवाई है मैंने। अब आ जाते हैं अपनी सोलो बाइक ट्रिप पर। अगर आप भी प्लान कर रहे हो तो इसमें पैसे कैसे बचाए जाएँ, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि अगर आप 2 लोग जा रहे हो या फिर ग्रुप राइड कर रहे हो, तो इसमें तो स्प्लिट हो जाएगा, जितना भी खर्चा है वो सारा स्प्लिट हो जाएगा, तो इसमें इतनी लोड वाली बात नहीं है। तो वो एक फ़ायदा ही है आप अगर ग्रुप में जाते हो। और अगर मेरी तरह कोई है कि सोलो ही जाना है, तो उसके लिए बता देता हूँ मैं, या तो आप धर्मशाला में रुक सकते हो, जहाँ पर भी ऑप्शन अवेलेबल हो धर्मशाला का। मैं गया था तब भी धर्मशाला का ऑप्शन ज़्यादातर जगह अवेलेबल था, पर मैंने इतनी मेहनत नहीं की ढूंढने की, और जो होटल मिली उसमें रुक गया, और अपने साथ लगेज भी ज़्यादा था इस वजह से। तो आप धर्मशाला ले सकते हो, या फिर टेंट अपने साथ लेके जा सकते हो। टेंट में ले नहीं गया था, पर मैं आगे सोच रहा हूँ कि कोई ट्रिप करूँ उसमें टेंट अपने साथ ले जाऊँ, तो टेंट का फ़ायदा ही हो जाता है, कहीं पे भी रुक सकते हो आप। फिर आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पर, आप खाना सिंपल ही रखो, इतना हेवी मत रखो, क्योंकि मैं भी थोड़ा एक्सपेंस की तरफ जाता तो 20,000 तक का मेरा खर्चा हो जाता खाने में ही, पर मैंने सिंपल ही रखा खाना। कहीं थाली मिली तो थाली में, ऐसा मतलब अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं थाली में भी, तो ढूंढो थोड़ा खाने के ऑप्शन में भी ढूंढो, होटल ढूंढते हो वैसे, और इसमें भी ढूंढो, तो अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, और सस्ता ही पड़ जाएगा वो। तो इस 14,000 का मेरा खर्चा हुआ है, तो उससे भी कम में आपका हो सकता है अगर आप ढूंढो अच्छी होटल वगैरह। तो फिर आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, होटल पहले से
बुक मत करो। पहले से मेरा मतलब है कि ऑनलाइन बुकिंग मत करो, आप ऑफलाइन ही ट्राई करो उसको। मार्केट में जाओ, वहाँ पर घूमो, उसके बाद होटल ढूंढो और वहाँ पर स्टे करो, क्योंकि ऑनलाइन जो रेट रहता है ना उससे ऑफलाइन थोड़ा सस्ता पड़ जाता है होटल, और बार्गेन वगैरह करोगे तो और सस्ता पड़ जाएगा। तो ऐसा कुछ सीन रहता है, तो आप होटल ऑफलाइन ही लो, ऑनलाइन मत लो। तो अब मैं बता देता हूँ कि टोटल खर्चा कितना हुआ अपनी ट्रिप में। 98,000 का अपना टोटल खर्चा हुआ है। अच्छा हुआ कि 1 लाख नहीं हुआ, तो बढ़िया बात है ये मेरे लिए। मैंने भी मतलब कोशिश की है कि पैसे बचाने की कोशिश की है, तो थोड़ा बहुत कहीं ज़्यादा खर्चा हो गया है तो वो मेरे को रिग्रेट हो रहा है। अब वो भी बचा सकता था मैं, शायद इसको 90 तक ला सकता था, पर चलिए जो हो गया अच्छा ही हुआ। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मदद करेगी आपकी ट्रिप प्लान करने में। और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछो। और अगर आपने राइड फॉर महादेव की सीरीज़ अभी तक नहीं देखी हो तो मैं आई बटन में उसकी प्लेलिस्ट पूरी डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो ऑर्डर में सारी वीडियोस। और इस सीरीज़ को यहीं एंड करते हैं, राइड फॉर महादेव को। मिलते हैं अब अगली ट्रिप के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली ट्रिप के साथ। हर हर महादेव।